है ना, वह क्वेश्चन सीख लेना एक बार। उससे क्या होगा कि आपने जो पहले पढ़ाए हैं उसके ऊपर कंसेप्ट वो सारे आ जाएंगे वहां पर। ठीक है बच्चों, और बड़े ध्यान से क्लास को सुनना है, देखना है, समझना है। और शुरुआत से पहले सबसे पहले जय राजधानी, जोश में बोला यार, जय राजधानी। वेरी गुड। देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं अब आगे की। हमने मोल निकालना सीखा कि अगर हमें ग्राम में मात्रा गिवन है तो मोल कैसे निकालते थे। मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार, ये हम फॉर्मूला लगाते थे, यही लगाते थे। ग्राम बटा अणुभार, इतने में मोल आ गया। और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 10 की घात 23। क्या होते हैं ये अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और ये आयन हो सकते हैं, ये केले हो सकते हैं, ये थैले हो सकते हैं, ये बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक मोल मतलब ये संख्या। इस संख्या को एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था, आवोगाद्रो संख्या भी इसे कहा गया। प्यारे बच्चों, इस संख्या को शो करते हैं एन और ए से। किससे शो करेंगे, एन से शो करेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक मोल की परिभाषा, एक मोल की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक मोल की परिभाषा कार्बन के किस समस्थानिक के आधार पर दी गई थी, वो था आपका कार्बन 12, इसके आधार पर दी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पर आपसे यह भी पूछता है कि कार्बन 12 का जो ग्राम मात्रा थी वो कितनी ली गई थी, और ये थी 12 ग्राम। इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं है, कार्बन 12 है, 12 ही ग्राम है। 12 बटा 12 बराबर 1। इसके बाद हमने ये भी जाना था बच्चों कि अणुओं की संख्या अगर आप ला रहे हो, अणुओं की संख्या, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अरे अणुओं की संख्या लानी है, किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या, तो इसके लिए हमारे पास उसके मोल होने चाहिए। तभी तो बताएंगे ना कि 2 मोल है तो भाई 2 इंटू इतने हो जाएंगे अणु। अणुओं की संख्या से आप क्या निकाल सकते हो, अणुओं की संख्या से आप परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अणु किससे बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है। परमाणुओं की संख्या अगर आपके पास है तो आप इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रोटॉन भी ज्ञात कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन भी हम यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। बोलो हाँ क्या ना। तो यहां तक का मैटर हमने बैक क्लास के अंदर जाना था। और अब आगे आज पढ़ेंगे बच्चों, देखो मोल से ध्यान केवल यहीं पर होना चाहिए, बहुत सिंसियर क्लास होगी है। मोल से हम क्या क्या लाए, नंबर 1 मोल से हम अणु लाए, परमाणु लाए। मोल से हम आयंस भी ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ला सकते हैं, प्रोटॉन भी ला सकते हैं, न्यूट्रॉन भी ला सकते हैं। बोलो हाँ के ना। तो ये वाली जो वैरायटी है ये हम सीख चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद मोल से बच्चों आप मोलरता भी ला सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है बच्चों, मोल कंसेप्ट में से क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है ना। तो ये वाला ये तो आपने सीख ही लिया ना। अब मोलरता की भी बात करेंगे। मोलरता के बाद हम बात करेंगे बच्चों मोललता की, मोललता की बात करेंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मलता की। किसकी बात करेंगे? नॉर्मलता की बात करेंगे। क्लियर हुआ? इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेजरमेंट के तरीके हैं, उनको भी हम सबको जानेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को? ठीक है, करवाता मोल, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इसको देख लें। अब हेडिंग डालो मोलरता। मोलरता सिंबल होता है इसका कैपिटल एम। सिंबल क्या है इसका? कैपिटल एम। मोलरता क्या है बच्चों? बेसिक हम इसका जानते हैं। देखिए बच्चों, मोलरता सांद्रताओं को मापने की एक इकाई है। किसको मापने की? सांद्रताओं को मापने की इकाई है। तो पहला पॉइंट तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यह सांद्रता मापन की इकाई है। मापन की इकाई है। किसकी सांद्रता मापनी है? विलियनों की। किसकी मापोगे? विलियनों की। ठीक है। मोलरता की इकाई अगर हमसे पूछी जाए, इसकी यूनिट, तो वह बतानी है बच्चों आपको मोल प्रति लीटर बतानी है। क्या बताओगे? मोल बटा लीटर बताना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहां तक की। मोल पर लीटर होती है इसकी यूनिट। अब आगे की बात समझते हैं। हमारे पास ये एक कांच का पोट है, यानी कि बर्तन है, मतलब कि गिलास है। ठीक है। इस कांच के बर्तन के अंदर, ध्यान से समझ लेना बच्चों इनको, एक को ध्यान से समझोगे दूसरा गिफ्ट में मिलेगा। मोलरता फिर यूं समझ में आएगी। ठीक है ना? ये हमारे पास एक कांच का बर्तन है, इसके अंदर पानी है। ये आपके पास, इसने क्या आधा किससे भर दिया? आपने पानी से भर दिया। बताओ ये गिलास पूरा भरा हुआ है क्या आधा भरा हुआ है? क्वेश्चन यहां पर थोड़ा लॉजिकल बताया जा रहा है। ऐसे मत देखो आधा भरा है कि पूरा भरा है। ये पूरा भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? आधा तो पानी से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है। समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम। तो ये पानी है बच्चों, हमने इसको हाफ भर रखा है, पूरा नहीं भर रखा। इसके अंदर आपने मिला दी बच्चों चीनी। क्या मिला दी? चीनी। कितने ग्राम मिला दी? मान लीजिए बच्चों आपने 3.42 ग्राम चीनी मिला दी। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो चीनी है बच्चों, इसे कहेंगे आप विलेय। क्या बोलोगे? विलेय। और ये जो पानी है इसको बोलेंगे आप विलायक। एक तो हो गया विलेय और एक हो गया विलायक। दोनों मिक्स हो गए, यानी कि आपने विलेय को किस में ऐड कर दिया? विलायक में ऐड कर दिया। अब ये जो आपका मीठा पानी है बच्चों, मीठा पानी बना है, इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोलेंगे हम विलियन या सॉल्यूशन। यह है आपका विलियन या सॉल्यूशन। तो विलियन क्या चीज हुई? विलेय प्लस विलायक, इसे कहेंगे ना विलेय, विलियन। अब आपसे कहेगा कि इस विलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो सांद्रता ज्ञात करने के तरीके हैं।
मोलरता में ज्ञात करो, मोललता में ज्ञात करो, नॉर्मलता में ज्ञात करो, भार भार में ज्ञात करो, भार आयतन में ज्ञात करो, आयतन आयतन में ज्ञात करो। बहुत सारी चीजें हैं, उनको सबको देखेंगे हम। पहले हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ मोलरता है। तो इस विलयन की सांद्रता का मेजरमेंट करना है अपन को, किसमें? मोलरता में करना है। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, विलय के मोल बटा विलायक, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब बताओ, ये जो आपने विलयन बनाया इसका कोई ना कोई आयतन तो होगा। 500 ml है, 1000 ml है, 2 लीटर है, आधा लीटर है, कुछ तो है ना। तो इसका मान लेते हैं, इसका आयतन V लीटर है। कितना है? V लीटर है। आयतन तो बनेगा नहीं इसका, वॉल्यूम तो होगा ना कोई ना कोई। तो इसका आयतन कितना मान लिया हमने? V लीटर मान लिया। ये जो आपने विलय घोला है, बताओ इसके मोल निकाल सकते हो कि नहीं? मोल बराबर कैसे निकालोगे? ग्राम बटा अणुभार। ग्राम कितना दिया हुआ है? 3.42। अणुभार आपको पता है इसका 342 भी होता है, चीनी का यही होता है ना। तो ग्राम बटा अणुभार से हमने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। और हमें क्या चाहिए? आयतन, जो हमें दिया जाएगा कि इस विलयन का आयतन कितना है? V लीटर है। तो इसकी सांद्रता मोलरता बराबर क्या करोगे? विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई समस्या? ये इसका फॉर्मूला बन गया। बताओ बच्चों, अगर विलयन का आयतन 1 लीटर हो, मोल नहीं, विलयन का आयतन कितना कर दिया? 1 लीटर। तो ये चीज 1 हो गई। अब क्या आया आपके पास? मोलरता बराबर क्या जाएगा? मोल ही आएगा ना भाई, नीचे का तो 1 कर दिया ना, तो मोलरता बराबर क्या बन जाएगा? ऊपर रहेंगे आपके मोल बटा 1, यानी कि मोलरता बराबर मोल। यही हुआ। अब यहीं से आपकी निकल गई परिभाषा। क्या निकल गई? परिभाषा। कैसे निकल गई? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या हो गई? मोलरता हो गई। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या होती है? मोलरता होती है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कि विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है। ठीक है ना, और मोलरता की परिभाषा क्या है। देखो बताओ, देखिए विलय कौन होता है? विलय वो होता है जिसको घोला जाता है। विलायक कौन होता है? जो विलय को अपने अंदर घोलता है। घोलने वाला विलायक और घुलने वाला विलय होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है कि किसी को? विलय और विलायक को मिलाने पर क्या बनेगा? विलयन बनेगा। इस विलयन की सांद्रता को मापने की यूनिट क्या है? मोलरता। किलोमीटर में थोड़ी नापेंगे, नहीं नापोगे, या किलोग्राम में भी नहीं नापते। किस में मापोगे? मोलरता में मापेंगे। आगे चल के मोललता में भी मापेंगे। ठीक है, हो गया। मोलरता का फॉर्मूला क्या हो गया? विलय के मोल, जिसको घोला है उसके मोल में किसका भाग लगा देंगे? विलयन के आयतन का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, मोलरता, लिखो परिभाषा लिखते हैं अपन इसकी, हेडिंग डाल दे बच्चों मोलरता। इसमें लिखो, यह विलयनों की सांद्रता को मापने की एक इकाई है। यह विलयनों की सांद्रता को मापने की इकाई है। विलयनों की सांद्रता को मापने की इकाई है। अगली लाइन में लिखो, इसमें लिखो,
1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। अतः इसका गणितीय सूत्र निम्न प्रकार लिखा जाता है। अतः इसका गणितीय सूत्र निम्न प्रकार लिखा जाता है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये इसका फॉर्मूला हो गया। मोलरता बराबर, बताओ विलेय के मोल अगर हमें नहीं दिए हो तो कैसे निकालोगे? हाँ, मोल बराबर ग्राम बटा अणुभार। किसका लोगे? ग्राम। विलेय का लेंगे क्योंकि विलेय के ये ना मोल। तो अणुभार भी किसका लोगे? विलेय का ही लेंगे। तो ये हो गया आपके ग्राम बटा अणुभार। मोल हो गए, मोल में किसका भाग लगा दोगे? आयतन का भाग लगा देंगे। तो आयतन का भाग लगाते हैं, आयतन कहाँ आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि वॉल्यूम किसका? ये सॉल्यूशन का है। इस फॉर्मूले को करेंगे हम ब्रैकेट में बंद। तो ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। देखते हैं यहां पर कौन क्या है। ग्राम बराबर विलेय की ग्राम मात्रा, यही है ना। MW क्या है? विलेय का अणुभार है। VS क्या है? विलियन का आयतन है। ये विलियन का आयतन हुआ, ठीक है ना। इसको किस में लेना है? सदैव लीटर में लो, लीटर में ही लो। अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो क्या करोगे? 1000 का भाग लगा देंगे। 1000 का भाग लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अगर ये लीटर में नहीं दिया है तो 1000 का भाग लगाओगे किस में? यहां लिख देता हूं। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करके इसको किस में बदल दोगे? लीटर में बदलना ना भूलें। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्राम बटा अणुभार गुणा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये तब लगाना है जब मिलीलीटर में दिया हो। 1000 का भाग लगाया, 1000 ऊपर चले गए। इस फॉर्मूले को कर लेंगे ब्रैकेट में बंद। ये लो जी, ये आपका बन गया MTR फॉर्मूला। इसको तो रट ही लेना। ग्राम बटा अणुभार इनटू 1000 बटा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। हो गया बच्चों। अब देखो इस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्या फैक्ट्स यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान में भी रखनी पड़ेगी। देखें,
चलो देखते हैं। देखो इसके नीचे एक लाइन लिखो बच्चों, मोलरता ज्ञात करते समय, मोलरता ज्ञात करते समय यदि आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है, यदि आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसे लीटर में बदलना ना भूलें, तो इसे लीटर में बदलना ना भूलें, लीटर में बदलना ना भूलें। किस में बदलना ना भूलें? बोलो सब बच्चे इस लाइन को एक बार। मिलीलीटर में अगर दिया हुआ है तो लीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना चाहिए, वरना सवाल आपका पक्का गलत होने वाला है फिर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगली लाइन में लिखो, मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई डायरेक्टली पूछ सकता है ना, तो बताओ क्या हो जाएगी मोलरता की इकाई? ऊपर कौन है मोल, नीचे कौन है लीटर। मोल बटा आयतन मत कर देना, मोल बटा लीटर, है ना। तो लिखो मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखिए। देखो बच्चों, आपने एक चीज सुनी होगी कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ कौन कौन होते हैं? सभी पदार्थ हैं जो जगह घेरते हैं, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, आयतन है, वो सब चीजें क्या है? मैटर ही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो पदार्थ में क्या होता है? प्रसार होता है या संकुचन होगा? सोचो एक बार। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है, अगर मैं इसको गर्म करूं तो इसका लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात है कि गर्म करने पर या ताप देने पर चीजों में प्रसार होता है ना। रेल की दो पटरियों का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आपके पास ये दो पटरियां हैं, एक पटरी ये है, आपने कभी सोचा होगा बच्चों कि इनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी जाती है, यहाँ पर छोड़ी जाती है कि नहीं छोड़ी जाती है? छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? हाँ, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रसार होगा, लंबाई में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो लंबाई में वृद्धि होगी तो ये यहाँ तक बढ़ जाएगी, थोड़ी ये भी बढ़ेगी, थोड़ी ये भी बढ़ेगी, थोड़ी ये भी बढ़ेगी, बैंड तो नहीं पड़ेगा ना। अगर यहाँ पर गैप नहीं होता तो क्या होता? लंबाई बढ़ती और थोड़ा सा बैंड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, होता कि नहीं होता? और दुर्घटना भी हो सकती थी। इसका मतलब आपने यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया है, ये बता रहा है कि ऊष्मा पाकर या ताप बढ़ाने से या गर्मियों के दिनों में चीज़ों के आयतन में क्या होता है? विस्तार होता है। जब लोहे में हो रहा है तो पानी में तो होना ही होना है, पानी का भी आयतन क्या होगा? ऊष्मा पाने से वो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे ऐसे समझिए आप, टेम्परेचर अगर आपके पास कम है तो पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अणु क्या होंगे? उनके पास पास आने का प्रयास करेंगे। गर्म करोगे तो
तो अणु दूर दूर जाने का प्रयास करेगा, यही होगा। तो आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि हमारी जो मोलरता है, बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर, ये हमारी जो मोलरता है इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, एक आयतन आ रहा है। किसका आयतन है ये? लिक्विड का ही है भाई। वॉल्यूम किसका है ये? विलियन का है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 25 डिग्री टेम्परेचर पर, 25 डिग्री पर, तो इसका जो भी विस्तार प्रसार आयतन है वो इतना ही है। अगर हम इसी सॉल्यूशन को उठा करके 50 डिग्री पर ले जाएं, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाएं, तो बताओ बच्चों इसके आयतन में प्रसार होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है, आयतन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयनों का आयतन बढ़ता है, गैसों का सबसे ज्यादा बढ़ता है और ठोसों का कम बढ़ता है, लेकिन बढ़ता सभी का है। क्लियर हुआ मामला? तो आयतन यहां पर बढ़ेगा तो उसी चीज की मोलरता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मोलरता एक ऐसा मेजरमेंट का तरीका है या विलयन की सांद्रता की मापने की इकाई है जो किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? क्यों करेगी? ताप पर। क्योंकि ताप बढ़ाने पर अथवा ताप घटाने पर आयतन में परिवर्तन होगा। आयतन क्या होगा? यहां पर चेंज होगा, और आयतन चेंज होगा तो मोलरता भी चेंज होनी है। होनी है कि नहीं होनी है? इसलिए ये कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं है? तो मोलरता तो ताप पर हमारी क्या है? पक्की डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि इसके अंदर नीचे हम जिस चीज का भाग लगा रहे हैं वो क्या है? एक विलयन है, और विलयनों का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। आपने इस कमरे के अंदर मोलरता निकाली किसी विलयन की, ठीक है? इसी की मोलरता अगर आप किसी उच्च गर्म स्थान पर ले जाकर के निकालोगे तो वहां पर कुछ अलग आएगी। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि गर्म स्थान पर जाने पर हमने क्या देखा कि इसका वॉल्यूम तो चेंज होना ही होना है, और वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलरता भी चेंज होगी। क्लियर हुआ? तो आयतन क्या होता है? ताप पर निर्भर करता है, और मोलरता किस पर निर्भर है? आयतन पर निर्भर है। इसलिए मोलरता ताप पर निर्भर हुई। ठीक है, तो एक लाइन लिखो बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट है, लिखो मोलरता ताप पर निर्भर राशि है। मोलरता ताप पर निर्भर है। ताप पर निर्भर है क्योंकि मोलरता के सूत्र में विलयन का आयतन है। क्योंकि मोलरता के सूत्र में विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन है जो कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। जो कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है, जिससे मोलरता के परिणाम भी बदल जाते हैं। जिससे मोलरता के परिणाम यानी कि रिजल्ट बदल जाएंगे। जिससे मोलरता के परिणाम बदल जाते हैं। जिससे मोलरता के परिणाम भी बदल जाते हैं। क्लियर हुआ मामला? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब मोलरता पर आधारित क्वेश्चनों की करते हैं प्रैक्टिस। देखो क्या क्या ध्यान रखना है आपको। एक तो मोलरता का फॉर्मूला ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में लेना है हम आपको बता चुके हैं। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में गिवन है तो 1000 का भाग लगा करके इसे लीटर में बदलना ना भूलें।
पहला फैक्ट, ठीक है। किलोग्राम में नहीं देगा, लीटर में ही देगा। किलोग्राम में देगा तो फिर उसमें उसकी डेंसिटी घनत्व तो देनी पड़ेगी, तब जाकर के अपन को लाना तो लीटर में ही पड़ेगा। मोलरता के लिए लीटर में ही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कन्वर्जन है, उनको भी देखेंगे। चलो जी, करें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, मोलरता पर आधारित प्रश्न नंबर 1। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, देखो 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर, पानी में घोलकर 500 ml 500 ml मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है। 500 ml विलयन तैयार किया गया है। 500 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है। तो इस विलयन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। इस विलयन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। निकालो, देखिए कौन फटाफट इसका आंसर देता है। ऑप्शन दे। ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 500 ही भाई यहां पर है ना 1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। कौन सा सही रहेगा? NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा? 23 + 16 + 1 = 40 होगा। तेईस + 16 + 1 = 40 हुआ। 1/4 आंसर बच्चे का आ रहा है का। और बताओ, देखिए निकालो यार, तेज खोपड़ी को चलाओ, ऐसे ढीले ढाले मत रहो करो, क्योंकि इतनी देर में तो बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे आपसे। अरे करो, सब करो, देखो मत हो, नींद में हो क्या? जागो, अब जागो। एक है इधर, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 1/4 आ रहा है। कर क्या रहे हो आप? चलो देखते हैं। ये 20 ग्राम हो गया, अणुभार इसका 40 हो गया, आयतन कितना है? 500 है। मिलीलीटर में इसलिए 1000 का भाग लगाया, ऊपर 1000 चले जाएंगे, 2 0 से 2 0 कटेगी, 5 से ये 2 बार कटेगा, और ये 0 से 0 भी कटेगी, ये 2 से 2 भी कटेगा, और इससे ये भी कटेगा, बराबर 1 m। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मोल प्रति लीटर में। यही है ना इसकी इकाई, मोल बटा लीटर। अगला क्वेश्चन, रेडी नाउ। $200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को पानी में घोला, और पानी में घोल के 200 मिलीलीटर
200 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको पानी में घोला, पानी में घोल करके आपको जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो है 800 ml। तो इसकी मोलरता ज्ञात करो फटाफट। विलयन का आयतन 800 ml है। मोलिकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा? 40 + 12 + 48 बराबर इसका 100 होगा। अणुभार कितना आएगा? 100। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 2.5, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 2 m, ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ देम। ए वाले हाथ खड़े करो। देखें, अरे मात्र 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को फॉल्ट डालो। क्या है इनमें? कुछ भी नहीं है। तो देखो इधर, मोलरता बराबर ग्राम 200 बटा अणुभार 100 गुणा 800 ऊपर 1000 मिलीलीटर में 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट गया, 2 से ये कटेगा 4 बार, 4 का 10 में भाग लगाओगे कितना आएगा? 2.5 और ये आ गया आपका मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बात यह नहीं है कि आपको आता नहीं है, बात यह है कि कौन जल्दी करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आते तो सबको है, मोल बटा लीटर सबको जानता है, हर बच्चा जानेगा इनको, लेकिन बात यह है कि इनको कौन जल्दी करेगा वही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। m/10 मोलरता के विलियन में m/10 मोलरता के विलियन में कितने मोल चीनी उपस्थित है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 4 लीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। m/10 मोलरता के विलियन में कितने मोल चीनी उपस्थित है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना है? 4 लीटर है। फॉर लीटर यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, निकालो फटाफट। देखो इधर, मोलरता बराबर क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरता कितनी दी हुई है? 1/10। अरे m/10 को क्या लिख सकते हैं? 1/10। m क्या है यहाँ? ये तो इकाई है ना इसकी, है ना। तो 1/10 बराबर मोल कितना है वही तो हमें ज्ञात करना है। वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मोल बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा? 10 बराबर ये कट जाएगा आपका 1.25 बार। इसको और लिख सकते हो ना आप, 10/25 और काट सकते हो 5 से 2 बार, और 5 से ही कटेंगे 5 बार। और आगे हल कर सकते हो 0.4 मोल। ये लो जी, ये आपका आंसर होगा।
क्लिक करो फटाफट माइंड में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अनुभार की क्या जरूरत है, मोल ही तो पूछ रहा है ना मैं, पूछ तो मोल ही रहा है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, मोलरता बराबर मोल बटा आयतन से। क्लिक करो माइंड में, कौन सा फॉर्मूला कैसे सेट करना है, प्रश्न के अनुसार होगा ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो कितने ग्राम यूरिया, कितने ग्राम यूरिया, क्वेश्चन है कितने ग्राम यूरिया को पानी में घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया जाए कि विलयन की सांद्रता 10 हो। विलयन की सांद्रता कितनी हो, 10 हो। इसके लिए कितने ग्राम यूरिया को पानी में घोलना चाहिए हमें, और विलयन आपका 500 ml है। आपको ज्ञात क्या करना है, ग्राम में मात्रा, मोलरता आपको दी गई है ना, ये मोलरता दे दी है, निकालो देखें फटाफट। बात ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा, ये आएगा आपको, लेकिन बात है समय पर करने की। कितना है आपके, 5। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्या, यहाँ यूरिया ले लिया, नीचे 500 ml ले लिया। अरे तो ग्राम बटा अनुभार वाला लगाओ ना, ग्राम निकालना है तो। अनुभार क्या आएगा, 60। यूरिया का अनुभार 60 होता है ना बच्चों। देखो इधर पूछ क्या रहा है बच्चों, पहले तो ये डिसाइड करो आप। आपसे पूछ रहा है, दिया है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 500 ml मिलीलीटर में दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मोलरता आपको दी गई है कितनी, 10 m। नॉन क्या करना है हमें, ज्ञात क्या करना है, ग्राम मात्रा किसकी ज्ञात करनी है, यूरिया की ज्ञात करनी है। बस इतना ही तो कह रहे हैं। मोलरता बराबर क्या क्या होता है, ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक तो ये होता है, और एक होता है मोल बटा आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
बताओ मोलरता को किसके इक्वल में करोगे, इसके या इसके? क्या पूछ रहा है आपसे? ग्राम में मात्रा पूछ रही है ना, तो फॉर्मूला यही सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस पर लगा देंगे हम स्टार। तो ग्राम मात्रा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलरता इनटू मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही हुआ। ऊपर आपका 1000 है कि नहीं है, मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 यहां पर लगा देंगे, ठीक है। वो बाद में भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बटा किसका भाग लगा दोगे बच्चों? 1000 का, ठीक है। तो ग्राम बराबर मोलरता आपकी 10 है, अणुभार इसका 60 होता है, आयतन इसका 500 गिवन है, और 1000 का आपने भाग और लगा दिया। ये कट गए और ये भी कट गए, बराबर कितना आ गया? 6 × 5 30 हो गया, और 30 के आगे 1 0 और लगा दी, यानी कि 300 ग्राम आपका आंसर बनेगा। हाँ, ये यूरिया की मात्रा आ गई। 300 ग्राम यूरिया आपको घोलना पड़ेगा किसके अंदर? हाँ, किसकी? विले। भाई ये दोनों चीजें हैं ना, ये विले के लिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि मोल विले के ही तो चलते हैं ना, नहीं यही समझ में है, मोल विले के लिए जाते हैं, ठीक है। और मोल अगर हमें डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं तो ग्राम बटा अनुभार से निकालोगे, तो ग्राम किसका लोगे? मोल किसके निकाल रहे हो? विले के। विले के निकाल रहे हो ना, तो ग्राम भी विले का ही रहेगा और अनुभार भी विले का ही रहेगा। विलियन का तो सिर्फ क्या रहेगा? आयतन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन और ले लो यहां से, अगला कर लो ना, क्या दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो भाई, फिर 1-2 क्वेश्चन और घट रहे हैं इसके अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखो आप, लिखो कितने ग्राम NaOH, कितने ग्राम NaOH, कितने ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 1000 ml विलियन तैयार किया जाए, 1000 ml विलियन तैयार किया जाए, 1000 ml विलियन तैयार किया जाए कि विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता 1/5 m हो जाए, 1/5 m हो जाए, 1/5 m हो जाए। एक बटा 5 m हो जाए। करो देखिए फटाफट। सिलेक्ट करो फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। ग्राम में मात्रा पूछी जा रही है आपसे। 8 ग्राम, 8 ग्राम। आपके कितने आ रही हैं? 8। ठीक है, देखते हैं। सूत्र मोलरता बराबर ग्राम बटा अणुभार वाला ही लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल कितने, मोलरिटी कितनी दी है? 1/5 बराबर ग्राम हमें ज्ञात करना है। अणुभार कितना होता है इसका? 40 गुणा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताओ देखिए, 1000 ml, मतलब लीटर में कितना हो गया? 1 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों 1000 के फेर में पड़ रहे हैं? 1
तो ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 40/5 बराबर 8 ग्राम आपका आंसर हुआ। ठीक है, 8 ग्राम आपका आंसर हुआ। हाँ दे सकता है, ml के बजाय लीटर में भी दे सकता है। हमें काम में लीटर में लेना है, और मिलीलीटर में देता है तो लीटर में कैसे बदलना है वो आपको आना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको लीटर ही यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। लीटर दिया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो बदलना हम जानते ही हैं। भाई ध्यान दो इधर, अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना आपकी बार। देखो, एक पदार्थ X, एक पदार्थ X, कोई पदार्थ X है ना, एक पदार्थ है आपका X है कि 200 ग्राम मात्रा को, कि 200 ग्राम मात्रा को पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। एक पदार्थ X की मात्रा को पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। बना दिया, बन गया 500 ml विलयन बन गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया, 500 ml विलयन बनाया जाता है, जिससे विलयन की सांद्रता, जिससे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर हो जाती है, 4 मोल प्रति लीटर हो जाती है, 4 मोल पर लीटर हो जाती है। तो उस पदार्थ का सही सूत्र क्या होगा, उस पदार्थ का सही सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर सी KOH, ऑप्शन नंबर डी CuOH का होल ट्वाइस। CaCO3, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ रहा है, आई होप आपका नाम गौरव है ना। पहला आंसर गौरव का है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। और निकालो, अरे फटाफट उड़ा दो क्वेश्चन बस, दिमाग लगाओ, जुगाड़ बनाओ। क्या करोगे इसमें, हाँ कर कुछ भी नहीं सकते हम, फॉर्मूला तो कैसे लाएंगे ना, फॉर्मूला लाने का तो फॉर्मूला ही नहीं है। तो मोलरता बराबर आपको क्या क्या दिया हुआ है उसके अनुसार
फिट कर दीजिए। हाँ, अणुभार इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, यही है ना। ये हमें दिया, ये दिया वाई, ये दिया वाई, ये हमें नहीं दिया वाई। ये अगर हमारे पास आ गया, कितना आएगा? 100। अब देखो इनमें से 100 किसका अणुभार है? किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये इसका अणुभार है। इसलिए फॉर्मूला कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। समझ में आ गई? तो अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर उस अणुभार को मैच कीजिए किसका हो सकता है। क्लियर हुआ मामला? कोई दिक्कत? चलो जी आगे चलते हैं। ये लो जी, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, लिखो 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर नमक के विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता 2m है। यदि इस विलयन को, यदि इस विलयन को 46 डिग्री सेल्सियस ताप पर ले जाया जावे तो इस विलयन की, तो इस विलयन की सांद्रता के लिए सत्य है। सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए सांद्रता 2m ही रहेगी। ऑप्शन नंबर बी सांद्रता 2m से घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सांद्रता 2m से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सांद्रता 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना अधिक हो जाएगी। यह आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बढ़िया क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है ये, मोलरता से रिलेटेड। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको यहां पर? अरे बोलो फटाफट। सी सांद्रता बढ़ जाएगी आपकी। बहुत खूब, एक बार और सोच लो, एक बार आपको हम मौका देते हैं। अब घटा दोगे? शाबाश, एक बार और सोचते, एक बार और मौका दिया। अब चेंज कर दो, वही रहेगी। हाँ नहीं बच्चों, लॉजिक बताया था आपको थोड़ा सा मैंने कि ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि आयतन में क्या होगा? प्रसार होगा। हम जानते हैं कि मोलरता बराबर मोल बटा आयतन होता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी कि नहीं घटेगी? लॉजिक समझ में आया? ताप ज्यादा कर रहा है, पहले कितना था? 17 डिग्री, अब कितना कर दिया? 46 डिग्री। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया ना सॉल्यूशन का, समझ रहे हो ना? नहीं बढ़ाया क्या? सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो पक्की बात है विलयन का आयतन भी बढ़ गया, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन में प्रसार होता है, आयतन ज्यादा होता है। और आयतन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोलरिटी कम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो आपका सही आंसर होगा 2m से घट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए, मोलरता 2m से कम हो जाएगी, क्योंकि मोलरता 2m से
कम हो जाएगी, 2m से कम हो जाएगी मोलरता, क्योंकि विलयन को अधिक ताप स्थान पर ले जाया गया है, क्योंकि विलयन को अधिक ताप स्थान पर ले जाया गया है, अधिक ताप स्थान पर ले जाया गया है, जिससे आयतन में प्रसार होगा, मतलब कि वृद्धि होगी, जिससे आयतन में प्रसार होगा और मोलरता में कमी हो जाएगी, और मोलरता में कमी हो जाएगी। लॉजिक बैठ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वक्त नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, देखो 45 डिग्री सेल्सियस पर, 45 डिग्री सेल्सियस पर एक विलयन की मोलरता, एक विलयन की मोलरता m/10 पाई गई, m/10 मतलब 1/10 m/10 पाई गई। यदि इसी विलयन को, यदि इसी विलयन को, यदि इसी विलयन को 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर लाकर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लाकर मोलरता को मापा जाए, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर लाकर मोलरता को मापा जाए, तो आप क्या देखेंगे? तो आप क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मोलरता बराबर 1/10 रहेगी, मोलरता बराबर 1/10 से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, मोलरता बराबर 1/10 से कम यानी कि घट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते? कुछ कह नहीं सकते। कौन सा सही रहेगा? सी सही रहेगा, घट जाएगी। सोचो, थिंक आउट करो। 45 डिग्री से लेके गए हो आप 10 डिग्री पर, टेम्परेचर क्या कर दिया? डाउन कर दिया। अरे ताप क्या कर दिया? घटा दिया। ताप घटाने पर क्या होगा? आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आयतन भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? आयतन घटेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहा। ये लॉजिक, क्योंकि ताप कम होगा तो आयतन भी कम होगा। ताप बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, ताप घटता है तो आयतन घटता है। क्या ताप और आयतन का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसे समझिए आप, ऐसे समझो। इस हॉल के अंदर हमने 500 बच्चे बैठा रखे हैं, ठीक है? कितने बच्चे बैठा रखे हैं? 500 बच्चे बैठा रखे हैं, ठीक है? बिल्कुल। ये बात है सर्दियों की। कौन से दिनों की बात है ये? सर्दियों की बात है। फुल भरा है हॉल एकदम। अब चलते हैं अपन गर्मियों के दिनों में। क्या गर्मियों के दिनों में 500 बच्चे बैठा सकते हैं क्या? बैठा तो सकते हैं, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ताप ज्यादा बढ़ गया, आयतन ज्यादा होगा। दूर दूर रहने का प्रयास करोगे, यही होगा ना? तो कमरे का क्या करना पड़ेगा? साइज को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज बैलेंस पे आएगी। समझ रहे हो ना? तो ताप बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होता है? चीजों का बढ़ता है। ताप घटाने पर आयतन भी घटता है। समझ में आ गई? भाई गर्मियों के दिनों में अपना ही आयतन बढ़ जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है।
यही चीज है। हो गया बच्चों, ये लॉजिक क्लियर है इसका। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की ओर। हेडिंग डालो बच्चों मोललता, नंबर 2 हेडिंग डालो मोललता। सिंबल है इसका स्मॉल m, मोललता, मोललता। मोललता। अब ध्यान दो इधर, इसके फॉर्मूले को डायरेक्टली समझते हैं। मोलरता का सूत्र क्या था बच्चों? मोल बटा आयतन ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना। यानी कि यह आपका विलेय था और यह आपका विलायक था और यह आपका विलयन था, यही था। इसका तो लिया है हमने क्या? वॉल्यूम। फॉर्मूले में देखो ध्यान से, वॉल्यूम किसका लिया है? विलयन का लिया है, ठीक है। मोल किसके लिए है? मोल आपने विलेय के लिए है। विलायक का तो कुछ भी नहीं लिया ना, नहीं लिया ना। विलायक तो फ्री है ना मोलरता के फॉर्मूले में। अब अगला जो हमारा कनेक्शन बैठेगा मोलरता के साथ, मोलरता यानी कि स्मॉल m बराबर, इसमें भी क्या है? विलेय। अरे विलयन की सांद्रता को मापने की इकाई है, यानी कि इसी सिस्टम के मेजरमेंट की ये भी एक क्या है? यूनिट की इकाई है। किसको? विलयन की सांद्रता को मापने की इकाई। दूसरी कौन सी है? मोललता है। जैसे लंबाई को मापने की एक से ज्यादा इकाइयां नहीं हो सकती है क्या? मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, पास्कल भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है ना। तो वैसे ही किसी विलयन की सांद्रता को मापने की हमने ये दूसरी इकाई पढ़ी है। कौन सी इकाई है? मोललता इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मोल विलेय के लेने हैं, नीचे क्या लेना है? इसका कुछ भी नहीं लेना। अब इसका लेना है, क्या लोगे? आयतन नहीं लेना है, इसका भार लेना है। किसमें लोगे? किलोग्राम में लेना है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, विलायक का क्या लोगे बच्चों? विलायक का भार लेंगे। किसमें लोगे? किलोग्राम में लेंगे। बस इतना करना है। अगर किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में दिया है, तो क्या करोगे? हाँ, इसको किलोग्राम में तो बदलना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। अब परिभाषा बनाते हैं। बताओ, देखिए स्मॉल m बराबर, अगर मैं विलायक का भार 1 किलोग्राम कर दूं, विलायक का भार कितना कर दूं? 1 किलोग्राम। परिभाषा बनाते समय नीचे वाले को 1 कर दो ना। 1 किलोग्राम अगर मैं इसे कर दूं तो फॉर्मूला क्या जाएगा? मोललता बराबर मोल बटा 1 किलोग्राम, ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, मोललता बराबर मोल किसके? ऑफ विलेय के, यही है। अब देखो इसे कैसे बोलोगे? यहां जो आपने किया है इन सब बातों को एक साथ बोलो। देखो मोललता की परिभाषा, 1 किलोग्राम किसकी मात्रा ही है? विलायक की है ना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या बन जाएगी? मोललता बन जाएगी। समझ में आ गई? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, अगर विलायक का वैल्यू आपके पास 1 किलोग्राम है, ये 1 है, 1 किलोग्राम है, यही है ना। तो मोल ही मोललता है कि नहीं है? मोल और मोललता बराबर ही है ना। भाई ये चीज 1 कर दी हमने, 1 कर दी, तो 1 करने के बाद आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? मोललता बराबर मोल, यही आएगा। नीचे तो 1 हो गया ना, लिखना कोई जरूरी थोड़ी ना है उसको। तो परिभाषा ऐसे सेट हो गई। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या बन जाती है? मोललता कहलाती है। बात समझ में आई? एक सुंदर सी इसके लिए परिभाषा लिख लीजिए। तो परिभाषा लिखो, देखो किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित, किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित
1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। क्लियर हुआ? अब ये जो आपने परिभाषा लिखी है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार मोललता बराबर क्या हो जाएगा बताओ? विलेय के क्या लोगे? विलेय के मोल बटा नीचे क्या लिखोगे? विलायक का भार लिखेंगे। मोलरता में क्या लिखते थे? विलयन का आयतन लिखते थे। यहां पर विलायक का भार लिखेंगे। विलायक का भार किस में लिखोगे बच्चों? किलोग्राम में लिखेंगे। ठीक है? अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में अगर आप 1000 का भाग लगा दो तो ये किलोग्राम में बन जाता है। जानते हो बातें? 1000 का क्या कर दोगे? भाग लगा दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका गणितीय फॉर्म भी देख लेते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल, यानी कि विलेय की ग्राम मात्रा। भाई मोल नहीं देगा तो ग्राम बटा अनुभार से तो निकालना पड़ेगा ना। तो मोल के लिए ग्राम बटा अनुभार। नीचे कौन है? वेट। किसका है बच्चों? ये विलायक का है। ऐसे याद रखो, यहां पर विलायक का है। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो बताओ 1000 का भाग लगाओगे? 1000 कहां चले जाएंगे? पर ही जाएंगे। यही होगा। चलो जी, तो यहां पर गुणा कर देते हैं अपन 1000 से। ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका। बस ये लो जी, ये बन गया आपका सूत्र। तो उस और इस फॉर्मूले में क्या अंतर रहा? कंपेयर करो। मोलरता में और मोललता के फॉर्मूले में क्या अंतर है? हाँ, यहां पर वॉल्यूम चलता था, अब यहां पर भार चलता है। किसका? ये इंपॉर्टेंट है। किसका? विलायक का चलता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, इसको उतारो। अब सोचो, ये ताप पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी? ये क्वेश्चन आपके जेट में आता रहता है। ताप पर डिपेंडेड है कि नहीं है? पहले तो ये देखिए आप। बोलो बच्चों, टेम्परेचर पर डिपेंड हो रही है कि नहीं हो रही है? विलायक और विलयन में डिफरेंस बताओ मेरे को। हो गया ये? विलायक जो घोल रहा है ना, जैसे पानी एक विलायक है, आपने उसके अंदर चीनी डाली तो चीनी विलय है। विलायक और विलयन में क्या डिफरेंस है? विलयन जो विलयन, हाँ, और विलायक। विलायक तो घोलने वाला हो गया, हाँ, विलय घुलने वाला हो गया। हाँ, जो बन गया नया मैटर उसको विलयन बोलते उसको बोलते हैं विलयन। जैसे नमक प्लस पानी बराबर खारा पानी, तो खारा पानी विलयन बोला जाएगा। समझ में आई बात? उसका लेंगे वॉल्यूम मोलरता में, और यहाँ जो पानी आपने लिया है वह है विलायक।
यहाँ उसका लिया जाता है भार। ठीक है, समझ में आ गई? चलो जी बच्चों, यहां पर हम ये कहना चाह रहे थे कि ये चीज ताप पर निर्भर है कि नहीं है। बताओ, देखो इधर मोलरता, मोल बटा आयतन, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड थी, क्योंकि यहां पर क्या चीज था, विलियन का आयतन था। ये लिक्विड था कि नहीं था? सॉल्यूशन लिक्विड ही था, यही होता है ज्यादा नॉर्मली। अब देखो इधर, यहां पर क्या है, विलायक का क्या है, भार है। आयतन और भार दोनों में अंतर तो है नहीं है क्या? भार यानी कि वेट और वॉल्यूम यानी कि आयतन का मतलब होता है प्रसार, यही है। तो प्रसार तो हो सकता है लेकिन वेट थोड़ी ना बदल सकता है, समझ रहे हो ना? नहीं, यही समझ में। मान लीजिए हमारे पास 10 किलोग्राम, ये मान लो 10 ग्राम की एक ये पट्टी का है, लोहे की पट्टी है, चांदी की है, सोने की है, किसी की भी है। ठीक है, तो इसको गर्म करने पर इसका आयतन तो बदल सकता है बट वेट थोड़ी ना बदल सकता है, नहीं बदल सकता ना, सही है कि नहीं है? तो वेट इसका नहीं बदलेगा, आयतन बदल सकता है ना। तो गर्म करने पर आयतन में परिवर्तन हुआ, वेट में तो नहीं हुआ, पक्का बात है? किसी को कोई समस्या है? नहीं है, जिसका वेट जितना है वो उतना ही रहेगा। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। तो यहां पर वही कहानी है, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो आयतन में चेंज होता है न कि उसके वेट में। क्लियर? तो ताप बढ़ाने पर या घटाने पर बताओ विलायक का भार चेंज होगा क्या? नहीं होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा। इसलिए मोललता बताओ ताप पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर बदलने वाला तो कोई है ही नहीं ना। और मोलरता में क्या था यहां पर? आयतन, ये तो बदलता था, समझ रहे हो ना? यानी कि ताप में परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन होता है लेकिन उसके भार में नहीं करना है। ठीक है, भार में परिवर्तन नहीं करना है। कोई समस्या नहीं है? चलो जी, तो यहां पर हमने ये देखा कि नीचे क्या है, वॉल्यूम है यानी कि भार है जो ताप से अप्रभावित है, इसलिए मोललता ताप से स्वतंत्र है, ताप पर निर्भर नहीं है, ताप पर आश्रित नहीं है। क्लियर हुआ? चलो एक लाइन लिखे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट बात है ये। एक लाइन लिखो स्टार लगा के, लिखो मोललता, मोललता ताप से स्वतंत्र, मोललता ताप से स्वतंत्र, ताप से स्वतंत्र या ताप पर अनाश्रित, या ताप पर अनाश्रित राशि है। ताप से स्वतंत्र या ताप पर अनाश्रित राशि है। समझ गए शब्दों का अर्थ? यानी कि नो डिपेंड, कोष्टक में लिख लो नो डिपेंड, डिपेंड नहीं करेगी, नो डिपेंड। क्योंकि मोललता के सूत्र में, क्योंकि मोललता के सूत्र में, मोललता के सूत्र में क्या है? आयतन नहीं है, और भार है जो कि ताप पर निर्भर नहीं है। आयतन नहीं है, यहां पर क्या है? भार है जो कि ताप पर निर्भर नहीं है, जो कि ताप पर डिपेंड नहीं है। ठीक है बच्चों?
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, यूरिया के विलयन की मोललता 2m है 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर मोललता के लिए सही है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मोललता के लिए क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी और ये आपका सी और ये हो गया डी। मोललता बराबर 2m रहेगी, मोललता बराबर 2m से ज्यादा हो जाएगी, मोललता बराबर 2m से कम हो जाएगी। मोललता के बारे में कह नहीं सकते, ये आपके सामने ऑप्शन है। कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा, बिल्कुल आपका सही जवाब है, क्योंकि नो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोललता ताप पर निर्भर नहीं है। कर दोगे बच्चों ये वैरायटी का क्वेश्चन? कोई समस्या नहीं है? तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत लॉजिक के साथ क्वेश्चन को उड़ा दो। समय की भी बचत करना सीखना पड़ेगा, टाइम सेवर लगा लो। चलो आगे चले, चलो एक क्वेश्चन लिखे बच्चों, देखो अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, देखो 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम पानी में घोलकर 500 ग्राम पानी में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है, एक विलयन तैयार किया गया है, एक विलयन तैयार किया गया है। तो बताइए इस विलयन की सांद्रता, तो बताइए इस विलयन की सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता मोललता में क्या होगी? इनमें से कोई एक सही ऑप्शन भी है। तो बताइए इस विलयन की सांद्रता मोललता में क्या होगी? फटाफट, अरे ऐसे क्वेश्चनों को तो यूं उड़ाओ। एक वाले हाथ खड़े करो, देखें। हाँ ए, अच्छा ए, ठीक है। ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों के। ए, किसी का बी आया क्या? नहीं आया। सी बी? टाइम मत लगाओ भाइयों, टाइम मत लगाओ। मोललता बराबर, सॉल्यूशन देखें इसका। ए सबका आगे हटा दो, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत थोड़ी है। बोलो बोलो,
अगर है तो मोललता बराबर ग्राम बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलायक का भार बराबर ग्राम में मात्रा कितनी है 60 अपॉन अणुभार भी इसका 60 होता है। वेट कितना दिया है 500 ग्राम में 1000 का भाग लगाओगे 1000 को ऊपर लिख दो या फिर अगर आप सोच सकते हो कि 500 ग्राम मतलब आधा किलो तो यहां पर 1/2 भी कर सकते हो 0.5 भी कर सकते हो। वो आपकी थिंक आउट करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। ये लो जी 5 से कट गया 2 बार ये कट गया 1 बार आंसर 2m। ठीक है बताओ इसकी इकाई क्या हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मोललता की इकाई होगी। मोललता की इकाई क्या है। क्वेश्चन लिखिए मोललता की इकाई क्या है। मोललता की इकाई एम की यूनिट के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मोल बटा लीटर। ऑप्शन नंबर बी मोल इनटू किलोग्राम इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी मोल बटा केजी। ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी दोनों सही है। फटाफट कैच करो। डी वाला गुड सही जवाब इनाम दिया जाए। बिल्कुल सही आंसर है बच्चे का। फैक्ट एकदम बी एंड सी दोनों सही है। देखो कैसे मोललता का आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो ऊपर क्या लिखते हो मोल ये ऊपर मोल लिखते हो बटा नीचे किसका भाग लगाते हो ये मोल। मोल में किसका भाग विलायक के भार का। भार किस में लेते हो किलोग्राम में। तो आयतन यही हुआ ना मोल बटा किलोग्राम। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। ध्यान दीजिए इधर सी हियर मोल बटा किलोग्राम। इसको पावर क्या है इसकी 1 है 0 तो नहीं है ना घात 5 भी नहीं है तो 1 तो है। तो इसकी घात 1 है। इसको ऊपर ले जाकर के लिखने के स्टाइल में अगर हम इसे लिखें तो गुणा केजी की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो ना। इसलिए ये बात और ये बात दोनों एक ही बातें हुई। चलो जी हो गया ये क्वेश्चन। तो लिख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोल इनटू केजी इनवर्स बराबर है मोल बटा किलोग्राम के। मोल बटा केजी बराबर मोल गुणा केजी इनवर्स। ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो। ये नहीं कि गुरुजी ने मोल बटा केजी बताया ये तो आज तक कभी आया ही नहीं खुद सेल्फ। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। भैया ध्यान दे ले इधर। क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाना आप है ना। अरे डाटा बिल्कुल इजी है कटने पिटने वाले। थिंक आउट करो सोचो। क्वेश्चन है बच्चों देखो 120 ग्राम यूरिया 120 ग्राम यूरिया है ये। ठीक है 120 ग्राम यूरिया है। कोई समस्या नहीं है। को पानी में घोलकर पानी में घोलकर 500 ग्राम
को पानी में घोलकर 500 ग्राम, कितने ग्राम? 500 ग्राम विलयन तैयार किया है, विलयन तैयार किया है। 500 ग्राम वाटर में इसे घोल दिया गया, 500 ग्राम विलयन तैयार किया गया। ठीक है, तो बताइए इसकी मोललता क्या होगी? तो इसकी मोललता बराबर क्या होगी? आंसर आ रहा है एक बच्चे का 20 है। हाँ, 4। वेरी गुड। और बोलो, जो भी आपका गलत सलत जैसा भी सब निकाल के ले आओ। 4 के 2 बच्चे हो गए। और बोलो, 4 4 4 4 सबका 4 है। चलो 5.2 इस बच्चे का सबसे डिफरेंट है। देखें, सोचो, एक बार और सोच लीजिए। आपने जितना आसानी से उत्तर दिया है उतना आसानी से आने वाला नहीं है ये। सोच लो एक बार और, क्या गलती हुई है आपसे? आपका कितना रहा था? 5 पॉइंट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इधर हेलो, इधर देखिए। देखो बच्चों, आपको क्या क्या दिया हुआ है यहां पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को बड़े प्रेम से लिखो सबसे पहला काम, ठीक है ना? ज्यादा पड़पड़ाहट ना करें। क्या करना है? क्वेश्चन को प्रेम से लिखो। दिया है विलय, विलायक, विलयन, यही होता है ना विलयन। क्या आप बता सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर विलय कौन है? कौन है यहां पर विलय? आप कहेंगे कि सर यहां पर विलय यूरिया है भाई। ये विलायक कौन है यहां पर? ये पानी है, ठीक है। विलयन कौन है यहां पर? विलयन है बच्चों यूरिया का पानी है, यूरिया का पानी। यही बनाए ना, खारा मीठा कड़ा जैसा भी बनाए वो ये बन गया, ठीक है। चलो जी, विलय के अंदर आपको क्या गीत दिया हुआ है? 120 ग्राम। अणुभार कितना होता है इसका? 60 ग्राम, सॉरी 60 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 हो गया, ठीक है। चलो, पानी कितना दिया हुआ है आपको? विलायक की मात्रा कितनी दी गई है? सोचो, विलायक की तो हमें मात्रा नहीं दी गई है भाई, हमें तो 500 ग्राम दिया है एक जगह। ये किसकी दी है? विलयन की दी है। लिखा है ना 500 ग्राम विलयन तैयार किया गया है, ये दिया है ना। 500 ग्राम क्या कर रखा है? विलयन तैयार हुआ है। तो ये है भैया 500 ग्राम। आपने ये समझ डाला है कि नहीं है? यही है। चलो, तो ये कितना हुआ बताओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 500 ग्राम है,
इसमें से क्या कर देंगे, यूरिया कितना है 120 ग्राम को घटा देंगे बच्चों, यहां पर ये बचेगा आपका 380 ग्राम। बोलो हाँ के ना, यही है ना भाई। विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। हमें विलियन का वेट दिया हुआ है, विलायक का वेट नहीं दिया हुआ है, विलेय का दिया हुआ है, घटा देंगे आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो जी, अब तो बस इसके मोल कितने हो जाएंगे, 120/60 बराबर 2 मोल आ गया। विलायक का भार कितना है 380, तो मोललता बराबर क्या कर दोगे 2 विलायक का भार है आपका 380, ये ग्राम में है बच्चों, और 1000 से यहां पर क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, गुणा करने के बाद ये आपका हो गया, और ये कटेगा आपका 19 टाइम 19 बार कटेगा। 19 का भाग लगाएंगे किस में 100 में, तो 5 पॉइंट कुछ बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, यानी कि बच्चे का आंसर सही किया जाए। ठीक है, कमी कहां रही, हमने क्या नहीं सोचा। हमारी कमी यह रही कि हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सोचा, यही किया है ना। और इसके अंदर हमने विलियन का जो भार दिया हुआ था उसी को विलायक का समझ बैठे, जबकि भाइयों हमें यहां पर केवल विलायक का ही काम में लेना है। भाई किसका लोगे काम में, विलायक का लेना है मोललता में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, उतारो। हो गया बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। प्रश्न लिखो, क्वेश्चन लिखे बच्चों। देखो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर 1200 ग्राम विलियन बनाया है। तो मोललता बराबर क्या होगी, आंसर शीघ्र निकालने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए 1 m, ऑप्शन नंबर बी 2 m, ऑप्शन नंबर सी 0.5, ऑप्शन नंबर डी NaOH नन। कौन सा सही रहेगा?
अरे कैच करो फटाफट यार, इसे क्या गया, 2 2 2 निकालो जल्दी। आंसर यहां पर सही आने के संकेत मिल रहे हैं 2। मोललता 200 ग्राम बटा अणुभार इसका 100 होता है ना, N2। वेट किसका लोगे, किसका दिया हुआ है आपको, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, ये विलयन का है ना, तो ये आपका 1200 ग्राम है और विलेय का कितना है 200 ग्राम है। अरे 200 में कितना जोड़ोगे तो 1200 होगा, 1000, तो 1200 में से 200 ही घटा लो ना, तो इसका कितना आ गया बच्चों 1000 ग्राम। 1000 को क्या लिख सकते हो 1 किलोग्राम, बोलो हाँ के ना, बस ये 1 kg हो गया, कट गया, बस m बराबर क्या बच गया 2। आगे क्या लिखा हो सकता है, मोल बटा केजी, ऑप्शन में 2 मोल प्रति लीटर। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, सब कुछ आता है लेकिन यूनिट की वजह से ही गलत हो जाए, ठीक है ना, तो इसका भी हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं। हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी तो इसका बिगिनिंग लेवल चल रहा है, शुरुआती स्तर चल रहा है, स्तर अभी और बढ़ेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, लिखो 80 ग्राम यूरिया, 80 ग्राम क्या है बच्चों, यूरिया है। 80 ग्राम यूरिया को कितने ग्राम पानी में घोला जाए। 80 ग्राम यूरिया को कितने ग्राम पानी में घोला जाए, कितने ग्राम पानी में घोला जाए कि यहां 120 कर लो, आप एक काम करो, 120 ग्राम यूरिया को कितने ग्राम पानी में घोला जाए कि विलयन की सांद्रता एक मोल पर केजी हो जाए। विलयन की सांद्रता 1 मोल पर केजी हो जाए। क्या दे दिया आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, सारे क्वेश्चन इजी है। 1 मोल पर केजी हो जाए, ये लो जी, क्या निकालोगे, ऑप्शन नंबर ए 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 2000 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर ई NONE। उत्तर यहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निकाला सी वाला, यहां 2 है, सी आएगा।
क्या करवा रहा है ये? मोललता बराबर ग्राम बटा अणुभार इनटू वैट इन किलोग्राम। यही है फॉर्मूला। अगर ऊपर 1000 रख के चलोगे आप तो यहां पर ग्राम करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ऊपर 1000 कब आते हैं? जब हम नीचे ग्राम में लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? मोललता कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है ना, प्रश्न में दी हुई है कि मोललता बराबर 1 पर केजी बराबर ग्राम यूरिया का 120 अणुभार 60 इंटू वेट इन ग्राम में हमें ज्ञात करना है। ऊपर 1000 आ रहे थे, यही था फॉर्मूला। काट दो, जो कट रहा है, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया आपका, ठीक है। ये निकालना है हमें। कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 6 रहेंगे नहीं यहां पर, तो हाँ 6 इंटू वैट इन ग्राम बराबर में कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1000, यही बनेगा बच्चों। अब क्या कर दोगे? वैट इन ग्राम बराबर इसका भाग लगा दोगे इधर, ये 2 बार कटेगा, यानी कि आपका आंसर 2000 ग्राम में होगा। 2000 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, किलोग्राम में पूछ रहा है क्या? देखो देखो देखो, क्वेश्चन बोले एक बार। हाँ तो सही है, ग्राम में पूछ रहा है ना, पानी की वैल्यू तो ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है। चलो जी, ये भी आपका हुआ। कर दोगे बच्चों ऐसे? चलो एक फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों अपन, उसके बाद इनका थोड़ा डीपली चलने का प्रयास करेंगे। बेसिक फॉर्मूले हैं और बेसिक न्यूमेरिकल है, बेसिक बातें हैं। वैसे जेड का लेवल इतना सही दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा अंदर की ओर भी हमें चलना चाहिए। हमें एक चीज लिखनी है बच्चों, घनत्व। हेडिंग डालो घनत्व, डेंसिटी, क्योंकि अब हम मोलरता और मोललता का कनेक्शन डेंसिटी की ओर लेके चल रहा है। हेडिंग डालेंगे घनत्व। एक छोटा सा टॉपिक है घनत्व, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी सिटी? डेंसिटी। डेंसिटी देखें घनत्व क्या होता है, ध्यान दो इधर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है बच्चों इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है, किस में उपस्थित? इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ का द्रव्यमान ही उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? जैसे हमारे पास एक पीपा है, 1 लीटर उसका आयतन है। उस पीपे के अंदर कितना घी आता है, कितना तेल आएगा, कितनी शक्कर अधिकतम आप भर सकते हो, तो उसका जो द्रव्यमान मात्रा है, ग्राम्य मात्रा है किसकी? जो उसके अंदर भरा है, वही डेंसिटी हो जाएगी, वही घनत्व होगा। समझ रहे हो ना? यानी कि इकाई आयतन, अरे इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की मात्रा, ग्राम मात्रा, ठीक है, या किलोग्राम मात्रा, ये उसका घनत्व कहलाता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये इसका
अब इसको देखेंगे आगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो इसको सेव कर देते हैं। राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। आईसीआर, जेड, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी आईसीआर, जेड, बीएचयू की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर, जेड, बीएचयू, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 90010013।